चलो भाई, आज एपी का कौन सा टॉपिक है? सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज होगी थी इसकी 3.1। कौन सा चैप्टर है वो? 5.1 होगी थी ना। आज कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 5.2। लेकिन उससे पहले क्या है टॉपिक? एक टॉपिक है कौन सा? एनथ टर्म ऑफ एन एपी। क्या टॉपिक है आज का? एनथ टर्म ऑफ एन एपी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट सीखो। एपी तो पता नहीं, एपी तो पता लग गया एपी क्या चीज है। एक नंबर की वो सीरीज जिसमें या तो कोई सेम नंबर जुड़ रहा हो या सेम नंबर घट रहा हो, मतलब कॉमन डिफरेंस जिसका सेम हो वो क्या होगी? एपी होगी। अब देखो, अगर एक एपी लेट कर लू मैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या चीज है? ये एक नंबर सीरीज है जो कि क्या है? एपी। क्या है? या एपी। अब देखो, देखो तीन चीज है, एनथ टर्म, एन टर्म और एन। क्या चीज? एनथ टर्म, एन टर्म्स या एन या टीएन। अब इस तीनों क्या समझो? अलग अलग मतलब समझो कि एनथ टर्म का मतलब क्या है, एन टर्म्स का मतलब क्या है, और एन का टीएन का क्या है मतलब क्या है। अब देखो, 2, 4, 6, 8, 10 कितनी टर्म है एपी में? 5। कितनी टर्म है? 5। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ और या फिफ्थ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 टर्म होगी। एनथ टर्म का मतलब है कि वो उस एपी की कौन सी नंबर की टर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। समझ गए? समझे नहीं? एनथ टर्म का मतलब क्या है कि वो उस एपी की कौन सी नंबर की टर्म है, फर्स्ट नंबर की है, सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर। जैसे मैंने होता क्लास में रोल नंबर हो, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, तो वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड, या मतलब नंबर जो टर्म है वो कौन से नंबर की है, वो क्या हो? एनथ टर्म। जैसे थारा किसको रोल नंबर कितना, किसी का 16 रोल नंबर हो, किसी का 15 रोल नंबर हो गया, तो कौन से नंबर का है वो तो होगी उसकी एनथ टर्म होगी। एन टर्म्स का मतलब है कि उस एपी में टोटल नंबर, टोटल टर्म्स कितनी है। जैसे मानने होते हैं एक क्लास में कितने बच्चे? 50 बच्चे, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 50। टोटल बच्चे कितने हैं तो वो तो होगी किसकी? एन वैल्यू। मतलब तो इसी प्रकार एपी में क्या होगी कि उस एपी में जितनी भी सारी क्या है टर्म है वो क्या होगी? एन की वैल्यू। 10, 20, 30, 40, 50 जितनी भी टर्म है वो क्या होंगी? एन की वैल्यू। एनथ टर्म का मतलब क्या हो गया कि वो कौन से नंबर की टर्म है। अब क्या चीज है? ए एन और टी एन। ये तो पता लग गया हमें कि थर्ड नंबर की टर्म है कि या फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, ये तो मुझे पता लग गया। लेकिन ये तो नहीं पता कि थर्ड तीसरे नंबर की टर्म की वैल्यू क्या है, या फोर्थ नंबर की टर्म की वैल्यू क्या है, और फिफ्थ नंबर की टर्म की वैल्यू क्या है? 10। अब देखो, जो ए एन और टी एन होगी ना, वो पूरे एपी की कोई सी टर्म हो सके। कोई सी भी। फर्स्ट टर्म को भी हम एन बोल सके, सेकंड टर्म को टी एन एन बोल सके, थर्ड टर्म को भी क्या बोल सके हम? एन। या फोर्थ टर्म को भी क्या बोल सके? एन। तो एन का मतलब उस एपी की कोई सी भी टर्म होगी उसे हम क्या बोल सके? एन है। एन टी एन दोनों बोल सके। कौन से नंबर की है? एनथ। टोटल कितने हैं? एन। कोई सी भी टर्म की वैल्यू किस तरह नोट करेंगे हम? एन से। समझ गए नहीं? एक फॉर्मूला इसमें एन निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो इसका फॉर्मूला है ए एन का। ए एन कोई टर्म होगी, ए क्या है? एपी की फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, एन है कोई कौन से नंबर की है, टोटल नंबर कितने हैं। समझ गया नहीं? तीन समझ में आ गई? चलो फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट। अब
एग्जाम्पल नंबर 3 ही है। तो चलो एन टर्म बता दो। एन का मतलब होगा कौन से नंबर की टर्म है, और एन टर्म का मतलब टोटल नंबर कितने हैं। और ए एन का मतलब क्या होगा, ए एन पूरे एपी की कोई सी टर्म भी हो सके, या ए एन को हम क्या बोल रहे हैं, उस एपी की लास्ट टर्म। लास्ट टर्म किसे बोल रहे हैं, और एल को ही बोल रहे हैं हम। लास्ट टर्म एल को ही बोल रहे हैं, और ए एन को भी हम क्या बोल सके, लास्ट टर्म। और ए एन एपी की कोई सी भी टर्म हो सके, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि। हाँ ठीक है भाई। अब एग्जांपल नंबर 3 देखो, फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी। एक एपी दे दी, एपी क्या है, 2 7 12। कौन सी टर्म निकालनी मुझे, 10th। कौन सी निकालनी मुझे, ए एन का फॉर्मूला क्या हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10th का मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। तो ए की वैल्यू क्या है, 2। डी की वैल्यू क्या है, 7 में 2 गए 5। एन क्या करना है मुझे, एन की वैल्यू क्या है, 10। भाई 10वें नंबर की टर्म तो बतानी मुझे। ए की वैल्यू कितनी होगी, 2। एन की वैल्यू कितनी होगी, 10। डी कितना हो गया, 5। रख दो फॉर्मूले में। तो ए 10, क्योंकि कौन सी, ए 10 क्या है, मतलब 10वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी, ए 10। 2 प्लस एन माइनस 1, मतलब 10 माइनस 8। डी की वैल्यू कितनी है, 5। 45 और 2 47। समझे। तो इस एपी 10वीं टर्म कौन सी होगी, 47। अगर कहता है इसे इस एपी छठी टर्म निकाल लो, तो एक एग्जाम क्या रख सकते, 6। तो ए एन क्या होगी उस एपी की, जनरल टर्म भी होगी, और उसे हम क्या बोल सकते, उसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते। समझ में आ गई बात। अब देखो सेकंड एग्जांपल है, एक एपी दे रखी 21 18 15। ठीक है, ये एपी से चलती जा रही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि अगर ये एपी है, क्या है भैया, तो ये बताना कि इस एपी में एक टर्म आओगी -81। क्या टर्म आओगी, -81। तो हमें ये बताना कि -81 कौन से नंबर की टर्म होगी। ये क्या दी थी मुझे, टर्म की वैल्यू। तो क्या हो गया, ए एन। ए एन हो गया, नहीं हो गया। ए क्या है, 21। डी क्या है, 18 में देख किसके माइनस किया। ए पता, डी पता, ए एन पता, इस बार क्या बताना, एन कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, पिछली बार में पता रखा था कि 10वें नंबर की निकाल लो, इस बार बताना है कि कौन से नंबर के, इस बार टर्म दे रखी। पिछली बार टर्म की वैल्यू, टर्म के सीक्वेंस पूछ रखा थी, कौन से नंबर पर होगी वह। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। -81 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -3। ये तो अपन निकाल लोगे की वैल्यू, ए की वैल्यू 21, डी इज इक्वल्स टू -81 इज इक्वल्स टू 21 माइनस -3 की मल्टीप्लाई पहले एन में होगी, तो क्या हो जाएगा, -3n। -3 की मल्टीप्लाई -1 में +3। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ भाई, नींद आ रही। 21 और 3 24। अब इधर 24 कैसा है, वो प्लस का, इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस। तो -81 और -24 इज इक्वल्स टू -21 -24 कितना हो जाएगा भाई, 105 माइनस के, अरे -3n। अब अगर मुझे एन की वैल्यू निकालनी, 3 के 3 यहाँ इसकी कैसे में है, इसकी मल्टीप्लाई में, अब कैसा आ जाएगा, इसकी डिवाइड में। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -105 बटे -3 35। इसका मतलब वह एक टर्म तो
-81 है, लेकिन 35वें नंबर की टर्म है। समझ गए? लक्की, नोट तो नहीं करना। चलो अब देखो, एक एपी की थर्ड टर्म दे रखी क्या? थर्ड टर्म है 5 और सातवीं टर्म क्या है? 9। क्या निकालना मुझे इसमें? एपी बतानी है। देखो एक एपी है, देखो भाई एक में किसकी वैल्यू बतानी है? इस बार मुझे कोई पूरी एपी ही बतानी। गिवन क्या दे रखा है उसमें? थर्ड टर्म क्या है? 5, सातवीं टर्म क्या है? 9। एक एपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ए फर्स्ट टर्म चाहिए, फिर क्या चाहिए? डी कॉमन डिफरेंस, जो जो उसमें नंबर जुड़ रहा हो क्या घट रहा हो। तो फर्स्ट तो एक एपी कब बनेगी? जब हमारे पास क्या होगा? ए और डी की वैल्यू। अभी हमारे पास फिलहाल क्या है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब तीसरे टर्म। ए एन का फॉर्मूला क्या हो? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट केस में कौन सी टर्म है यहाँ? थर्ड। तो याद रखो ए थर्ड इज इक्वल्स टू ए प्लस एन, एन का मतलब 3। याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? ए प्लस 2d हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी रखी? 5। समझा मैं भी। देखो थर्ड टर्म का मतलब फॉर्मूला देखो पहले तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब क्या है? 3। तो ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। ए प्लस 2d आ गया। ये कौन सी टर्म है? तीसरी टर्म। तो ए एन की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी होगी? इस टर्म की, जो की वैल्यू क्या दे रखी? 5। तो 5 की वैल्यू लिख दिया। ये टर्म कौन सी है अब? सातवीं। 7 का मतलब ए प्लस 7 माइनस 1 6d। अरे टर्म कौन सी है? 9। सातवीं टर्म 9, तीसरी टर्म 5। क्या निकालना मुझे? ए और डी। तो दो वेरिएबल हो गए ए और डी। कौन सा मेथड लगाऊंगे? एलिमिनेशन। इससे पहले चैप्टर में सीखा नहीं सीखा? बस यहाँ वहां क्या हुए थे? एक्स वाई, यहाँ क्या है? ए और डी। ए कोएफिशिएंट बराबर है। अब समझ भाई, कोएफिशिएंट बराबर है। साइन बदल, साइन उल्टे सेम है, तो साइन के क्या करने पड़ेंगे? उल्टे। अब देखो अब क्या गलती कर रहा था कल। अब ऊपर चाहे साइन कैसे भी थे, अब जो बदलने के बाद होगे ना वे काउंट होंगे। ऊपर एक ऐसा है प्लस का, नीचे एक ऐसा है माइनस का। ए माइनस है 0, कैंसिल। 2d कैसा है ऊपर? प्लस का। अब 6d कैसा है अब? तो 2d माइनस 6d माइनस 4d। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब 5 कैसा प्लस का? 9 कैसा? 5 माइनस 9, डी बराबर -4 अपॉन -4। डी की वैल्यू क्या आ गई? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब वही कोई सी टर्म में रख दो। बताओ कौन सी में रख दो? पहली में रख दो। ए प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 2d था ना, डी की वैल्यू में रख दी 1। 2 इंटू 1 2, उधर जाके सो जाएगा माइनस का। 5 माइनस 2 3। तो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 1। एपी जनरल फॉर्म क्या थी? ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए, वो तो क्या? 3। ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 1 4। ए प्लस 2d। अब ये तो खुद ही कर लो यार, डिफरेंस कितना है? एक, मतलब एक का जोड़ दो सब में। 3 और 1 4 5 6। बताओ भाई, समझ में आया नहीं यार? कहाँ थे भाई? तीसरी टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, वो क्या दे रखी? 5।
भाई वो तो फॉर्मूला है ना, एक काम लिखनी, वो तो फॉर्मूला देखो, ए क्या जाएगा ए प्लस 6d, ये क्या दे रखी 9, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन पे, यहां से सब्स्टिट्यूशन में ना घुस जाइयो। आसान तो ये पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि एपी में जितनी भी टर्म वो बनेगी इक्वेशन, ए सब में क्या रहेगा, यहाँ पे ए ही रहेगा, कोफिशिएंट बराबर रहेगा, हमें कोफिशिएंट किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, पढ़ने की नहीं। बताओ आंसर सेम आपके पास, क्या में क्यों बढ़ना है, दो लाइन में खत्म, पहले क्या करेंगे उसमें, ए की वैल्यू कर दो 5 - 2d, फिर यहाँ रखो साइन उल्टे सीधे हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत है, साइन कट का एक अगले लाइन में आंसर मिल रहा, क्लियर। क्या हो गया, वीडियो में आवाज जाने से क्या दिक्कत होगी, जल्दी जल्दी कोशिश कर लो दिसंबर में एपीएल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो जा। ट्रिग्नोमेट्री और कोशिश करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस तो एक ही दिन में खत्म कर दे, जितने 17-18 क्वेश्चन है वो तो संडे में करेंगे एक ही दिन बैठ के। फिजिक्स एक बार मैथ तो पूरा कर लो दोबारा दो, अगर मैं छोड़ दो फिजिक्स पढ़ा दूं। फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का तो यह है कि थोड़ी थोड़ी तो पढ़ा नहीं तुम्हें, एक तो चैप्टर वो का लाइट, एक तो लाइट का है, एक वो है आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, दो हो गए, और एक कौन सा चैप्टर है, प्रकाश लाइट वाला तो हो गया, एक वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाला है, तो 3 चैप्टर तो है, हो जाएगा एक साथ एक और, ये एक हफ्ते में पूरी फिजिक्स, एक हफ्ते में पूरी फिजिक्स। हाँ समझ में आओगी, कोई दिक्कत लगे, मैथ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ रहा तो वो थोड़ी सी आओगी हैं, हाँ तो वो भी कभी कभी आओगी भाई हैं, हाँ दो नंबर भी 2% ही आओगे फिर। एक भी दे रखी भाई 5-11 नंबर लो, 90 तो ऊपर भाई, हाँ और क्या, हाँ तो क्या दिक्कत है, बच्चों कहते नहीं, देखो भाई 5-11-17, चुप हो जाओ, 5-11-17-23, ये क्या है, एक एपी है, यो चेक करना कि 301 इस एपी की टर्म है या नहीं है, क्या चेक करना मुझे कि 301 इस एपी की टर्म है या नहीं है। अब देखो अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आया, बात एपी की बात नहीं है, या बात ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई होगी, हर चैप्टर पर अप्लाई होगी, अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा नहीं चेक करो, इसका मतलब ज्यादातर चांस है कि उस वो बात गलत ही होगी। अगर कहते हैं प्रूव करो, वो मतलब प्रूव करनी है, बात सही है, मैं प्रूव करनी है, ये सही करनी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक करो, चेक का मतलब क्या है, ज्यादातर चांस की गलती मिलेगी, ठीक है। अब देखो चेक क्या करना है, 301 कि 301 किसी एपी की टर्म है नहीं है, तो 301 क्या दे रखी, हम क्या मान के चलेंगे, 301 या किसी एपी की किसी टर्म की क्या है वैल्यू, इसे हम क्या मानना है, ये क्या है एन, एन ही तो मानना है इसे, तो एन क्या लेट कर लो 301 फिलहाल के लिए। अगर ये टर्म हुई एपी की तो एन होगी, अदरवाइज नहीं। अब देखो ए की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू 6 रख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 301 बराबर a की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 6, 301 5 प्लस 6n माइनस 6, 5 में 6 गए माइनस 1, 6n बराबर 301, माइनस 1 इधर आ कैसा हो जाएगा, तो 301 और 1 302, तो 6n की वैल्यू क्या होगी 302, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 302/6, तो क्या होगा 6×5 = 30, ऐसा कुछ करके होगा 50.3, यही तो होगी, हाँ वो 151/3 हुई है, तो वैल्यू क्या आई 50.3, और आगे भी चलती रहेगी, अभी पूरा कटने का 50.33 यहाँ होगी, आगे भी क्या वैल्यू आई
50.3। एन का मतलब क्या हो, एक्यूरेट वैल्यू कि कौन से नंबर की वह टर्म है। क्या कभी तुमने सोचा कि 50.3 में नंबर की है भाई, रोल नंबर क्लास में 1 2 3 से तो हो, ऐसा भी रोल नंबर 2.5 रोल नंबर किसका, 3.5 रोल नंबर किसका, तो रोल नंबर हो या किसी की सीक्वेंस हो तो क्या हो, हमेशा एक कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर क्या 50.3 कंप्लीट नंबर है? नहीं। तो क्या हो जाएगा, 301 की सेपी की टर्म नहीं है। कब होती, अगर n की वैल्यू कोई रियल नंबर, और रियल नंबर क्या, सॉरी, कोई नेचुरल नंबर आती है, 1 2 3 कुछ जैसा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन कंप्लीट। चलो ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। और जितने भी क्वेश्चन इसके बेस पे होंगे सारे का घर तक कर लाने एग्जाम्पल के बेस पे। ये दोबारा रिपीट करते हैं, चल हैं? ये दोबारा ये नहीं, अच्छा ये कराने घर से। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एपी, अब एक तरीके से ये देखो, ये स्टार्ट होगी वर्ड प्रॉब्लम। क्या स्टार्ट हो गया? जैसे एलिमिनेशन में क्या पहले क्या क्या करना पड़ा था, इक्वेशन बनावे थे, तब इक्वेशन सोल्व होती। अगर इक्वेशन नहीं बनी तो ना तो एलिमिनेशन आने का कोई फायदा, ना ही सब्स्टिट्यूशन आने का कोई फायदा। फायदा कब है? जब हमारे पे इक्वेशन बनानी आती हो, वो हमने सीख ली। अब सेम प्रोसीजर किस में स्टार्ट हो गया? एपी में। एपी में भी क्या काम करना पड़ेगा? हम पहले जा इक्वेशन बनाओ, ओ सॉरी इक्वेशन कह रहा, एपी बनाओ तब सोल्व करो। अब तक जितने क्वेश्चन करे सब में एपी बनाई बनाई मिल रही थी। अब एपी क्या करनी पड़ेगी, हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या है? तेरे फेस एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक लगे मुझे। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्या हिंदी का मतलब, हिंदी वाले सुनो भाई, 2 अंकों की भी संख्या कितनी संख्या होगी जो 3 से डिविजिबल होगी? बहुत है, तीन हाँ निकालनी है, बहुत है नहीं निकालनी, कितनी है हमें। तीन तो पहली दो दो डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? 10 से। कहां तक जाएंगे? 99 तक। 99 ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, एपी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पहली टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म। टर्म भी वही चाहिए जो लेकिन हमें एपी कौन सी बनानी है इसमें, जो 3 से डिविजिबल हो जा। तो हमें पहली टर्म भी वही लेनी पड़ेगी जो 3 से डिविजिबल हो जा, और वो भी कैसे होनी चाहिए? 2 डिजिट नंबर। 10 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है? 11 है? 12 है? नंबर दूसरी बात, पहली टर्म निकालना, अगली टर्म ढूंढो ना। अगर 3 से डिविजिबल कह रहा 3 जोड़ दो, 5 से डिविजिबल कह रहा 5 जोड़ दो। कितनी कह रहा हो? 3 से डिविजिबल। इसका मतलब अगली टर्म कौन सी होगी? 15 18। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पहले हम चेक भी कर देंगे कि ये क्वेश्चन अभी छोटा है, 3 से डिविजिबल का है। क्वेश्चन आया 21 से डिविजिबल का, तो पहली टर्म देखो 21 की जोड़ दो। चलो भाई, डिविजिबल का मतलब क्या है? मल्टीपल ही तो है, कि 3 दूनी 6, 3 दिया 9। हर बार 3 जुड़ गई तो पढ़े में आओगा। समझ गए नहीं बात को? तो पहली टर्म क्या होगी? 12 15 18। हमें क्या निकालनी है इसकी, कितने नंबर है, मतलब टोटल नंबर वैल्यू। अब देखो क्या निकालने मुझे, कि कितनी ऐसी संख्या ही होगी। अब मैंने एक चीज बताई थी, क्या? एन। क्या चीज बताई थी? एन। एन क्या बताई थी? कि उस एपी की कोई सी टर्म भी हो सकेगा, और उस एपी की लास्ट टर्म भी। अब एक बार बताओ मुझे, क्या बताने? पूरे कंप्लीट 2 डिजिट के बताने। तो मुझे टर्म भी कौन सी चाहिए कि सबसे लास्ट वाली, जो भी जो 3 से डिविजिबल। अब एक बार बताओ, अगर मैं ए नहीं ए से मान लू, तो कितनी टर्म आओगी? सिर्फ 3 आओगी। निकालनी है कौन सी? जो सारी 99 तक हो। तो ए एन की भी वैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो उस एपी की, उस सीरीज की लास्ट टर्म हो। भाई मुझे सारे तो नंबर कवर करने जो 3 से डिविजिबल होते हो। भाई पहला नंबर मैंने ले जो 3 से डिविजिबल होगा, लास्ट नंबर भी तो वही लूंगा जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो क्या, तो 100 जो 99 तक, क्या 99 3 से डिविजिबल हो जाएगा? 9 9 18, हाँ हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बन गया कंप्लीट एपी। 12 से शुरू
99 तक खत्म। एन का मतलब ही वही है, जो आपने एन ले लिया वैल्यू मत ही लिख देगी। अगर आपने एन ले लिया ना तो वैल्यू भी कितनी आओगी इसकी 3। अगर एन हम लेंगे 99, 12 से लेकर 99 तक सही टर्म आ जाएगी। समझ गए बात को? ए 99 क्यों लिया, समझ गए नहीं? 99 से लिया कि ताकि सारे ही टर्म कवर हो जाए 12 से लेके 99। अब देखो ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 में से 3 गए 9, 9 इधर कैसा है प्लस का, इधर कैसा हो जाएगा 99 माइनस 9 90। तो 3n इज इक्वल्स टू 90, n की वैल्यू 30। इसका मतलब टोटल टर्म कितनी होगी इसकी 30। क्या आंसर भी यही है? बिल्कुल आंसर भी यही है। अब बताओ समझ में आया नहीं है? बढ़ जाएगा, पढ़ी जब समझ में आओगे नहीं यहाँ तो समझ में आ ही जाएगा। चलो जी आगे बोलो। नींद आ रही, ठंडी पकड़ी है मुझे एक बार। जब मुंह जा टैप पे मुंह दिया या टैप टैप टैंक नहीं है, टैप का नाम है। इसका टैंक में मुंह आया रे यार, ये लगी पढ़ लो, बोर्ड डाल धरे। सिर्फ वाला लगाया आपने भैया, जिस पढ़ आया हो रात 12 बजे बैठ के तब बोला खाल भी डाल लो। तो सारे लोग कर लिया थे। चलो अब देखो, अब इस एपी का ओए, अब इस ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, पेपर में अनलाइक भी क्वेश्चन है। शायद ऐसा क्वेश्चन आया था बोर्ड में, आया था। देखो भाई कैसे क्वेश्चन है क्या। अब तक देखो, अगर हमें किसी ने कोई एपी दे दी 4 6 8 12, 4 6 8, अरे थम तो जा गुरु जी। एग्जाम्पल देखो, अगर हमें कोई एपी दे दी ऐसे, हमसे पूछ ले कि भाई इस एपी क्या कौन सी टर्म निकाल दो, 24वीं 30वीं निकाल दोगे कुकर? अरे बताओ भैया, ये तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल दोगे? मैं लेफ्ट मानो, वही बात ठीक हो गया मेरा। ठीक है भाई, 4 6 8 10 हो गए नहीं हो गए? तो मुझे अगर मेरे से किसी ने पूछा कि ओए चुप जाओ डिस्टर्ब ना करो, किसी ने पूछा कि इस ए बी कौन सी टर्म निकाल लो 20वीं, तो हम निकाल देंगे ए प्लस 19 डी निकाल देंगे नहीं? हाँ अब फॉर्मूला देख रहे, एक कम करनी है एक कम करने पटक रहा। पहले फॉर्मूला तो याद रख। हाँ एक कम करनी, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कहाँ था ही। 20वीं निकालनी तो क्या कर देंगे ए प्लस 19 डी, ये तो फॉर्मूला में याद चुप हो जा। 18वीं निकालनी तो ए प्लस 17 डी। कहने का मतलब आपसे अगर कोई भी टर्म पूछे आप निकाल दोगे आराम से नॉर्मल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बात है, इस क्वेश्चन में बात है टर्म तो निकालनी, लेकिन टर्म निकालनी लास्ट तक। एग्जाम्पल देखो, क्लास में 30 बच्चे, क्या बच्चे 30। फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो कहाँ देखोगे, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है फर्स्ट उससे कम है सेकंड। कोई कह लगा लास्ट से फर्स्ट कौन आया, तो कहां से देखोगे फिर? सारे नंबर सीरियल में लगाओगे, कहां से चेक करोगे? लास्ट से। कि लास्ट तक 5वें पे कौन है, लास्ट तक 6ठे पे कौन है? लास्ट में कौन है? क्या करा? तो फिर तो भैया इसको लास्ट में क्या मतलब, लास्ट वाला तो लास्ट है, लास्ट का होगा भाई। चुप हो जा। अगर क्लास में 30 बच्चे तो 30 तक 31 में भी हो जाएगा, ये 30 ही है उसमें। अरे ये रैप्टा भी आ जाएगा फिर, मतलब चुपचाप देखो। तो क्या भाई चुप हो। तो अगर कोई टर्म है एपी की, हमने तो
कुछ कर ही नहीं देते। कोई बात नहीं, समझा दो। तो अगर कोई टर्म, तो इस सवाल कैसा है, ए बी टर्म तो निकालनी लेकिन लास्ट तक निकालनी। वही है, पेपर में 10 8 6 4 हो गया ना। चुप हो जाओ। शुक्रिया हम बोल दे यार। ये एक एपी होगी, इसका ए बताओ क्या होगा। मैं तुमने 2 टर्म बढ़ाई क्यों? अरे क्या दिक्कत होगी तो। भैया की मर्जी। ए की वैल्यू कितनी है, 4। डी की वैल्यू कितनी है, 2 2। एक 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 कहाँ है भाई, 2 ही तो बता रही ये लास्ट की तरफ तो इसकी वो है। ए चुप हो जा। एक कहाँ था, तुमने क्या कॉमन डिफरेंस, 2 तो बता रही। एक क्यों बता रहा था भाई, भैया 5 ही तो दिया है इसमें। है 5 ही तो दिया है। 4 6 तो है। हाँ। यदि 4 और मैं 4 और 6 में तो 5 ही तो दिया है। हाँ तो एक नहीं होगा। अरे 6 में 4 के 2 भाई। हाँ तो है। हाँ 2 ही तो, कॉमन डिफरेंस 2 ही तो आपका। तो ये तो एक एपी होगी 4 6 8 10 12 14 होगी, एक सिंपल एपी। अब इस एपी को उल्टा लिखो, क्या करी, 8 6 4। ए की वैल्यू बताओ इसकी अब, 14 हो गया, चलो बहुत अच्छे। डी की वैल्यू बताओ, 4 दो माइनस के 2 भाई, ठंडी लानी पड़ेगी, ठंडी तो ठंड हो रही तो ठंडी तो लानी पड़ेगी भाई। डी की वैल्यू क्या होगी, -2। ऊपर क्या थी डी की वैल्यू 2, और नीचे कैसी होगी, डी की वैल्यू माइनस। कहने का मतलब अगर एक ही एपी है, अगर हम सिंपल एपी, अगर सेम एपी को उसे उल्टी तरफ से लिख दें, ये एपी ऐसी थी, इसे अब सीधी थी, अब इसे लास्ट से उल्टी तरफ से लिखा, तो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, निगेटिव। वैल्यू सेम है पर कॉमन डिफरेंस उल्टा हो गया। कहने का मतलब अगर आदमी को उल्टा कर दो, पाँव ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ऐसा ही कॉमन डिफरेंस, पहले प्लस का था, कैसा हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। अगर पहले कॉमन डिफरेंस निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। शर्त एक है, एपी क्या होनी चाहिए, सेम। समझ में आता, ये नहीं आई, आ गई है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11 टर्म क्या नहीं आया पल्ले, यार 2 बार क्यों करी? समझाया मैंने। अगर एक एक एपी को हम दोबारा से उल्टी तरफ से लिखे तो डिफरेंस क्या होगा कि एपी का सिर्फ कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज होगा, कॉमन डिफरेंस वही रहेगा। अगर यहाँ 2 है तो कॉमन डिफरेंस -2 होगा, अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ -2 होता तो तू तो कह रहा कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा तो पल्ले तो ही नहीं पड़ा है। क्या नहीं आया समझ में, मेरे आज का कुछ भी नहीं आया समझ में, इसका कुछ नहीं पता मैं क्या समझ में आया क्या नहीं आता। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक एपी को उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दूं तो डी की वैल्यू क्या होगी उसकी, निगेटिव। एपी क्या क्या आ गया, इवन वैल्यू कुछ समझ में नहीं आया नहीं समझ में है। वीडियो में देख लगा। इस कहने का पूरे का मतलब ये होता है नाचने दिखावे। अगर कोई चुप हो जा, अगर मैं ओए अगर ए पे क्यू यो बोलना हंस भी हो रहा। देखो भैया, देख लो मेरे तुम्हारी होगी। अगर ए पे क्यू उल्टा लिख दो क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ कॉमन डिफरेंस का अपोजिट हो जाएगा, सिर्फ ये मतलब और कुछ मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, एक एपी है 10 7 4 और -62। क्या निकालना मुझे, 11वीं टर्म निकालनी लास्ट है। कौन सी टर्म निकालनी, 11वीं, लेकिन किस कहां से, लास्ट है। तो एपी क्या बनानी पड़ेगी, उल्टी। तो अब एपी क्या हो जाएगी, -62। कॉमन डिफरेंस फिलहाल क्या है अभी लग की, -3 है। अब कॉमन डिफरेंस कैसा हो जाएगा, +3। कब हो जाएगा, अगर एपी को मैंने क्या कर दी, उल्टी। +3 का मतलब यहां क्या होगा, यहाँ होगा -65 होगा मेरे हिसाब से। क्यों भैया?
क्या कह रहा भाई बता। मतलब 62 के बाद में 65 क्यों आया? रुक जा एक मिनट। हाँ भैया। देखो ए बी के जनरल टर्म क्या हो, ए प्लस डी और ए प्लस 2d -62 है। अगर मैं +3 करूं थोड़ा गलत होगा, देखो डी की वैल्यू क्या है फिलहाल 3, -62 + 3